हेलो। हाँ। हाँ, नमस्कार भाई साहब। हाँ, नमस्कार। हाँ भाई साहब, मैं अशोक चौहान बोल रहा हूँ। जी, जी, नमस्कार भाई साहब। अच्छा, अभी फेसबुक पे मैंने आपका वो पढ़ा है कि ये जो है, लोग दूसरे तरह के घुस गए हैं इसमें। हुँ, जैसे हाँ, वो जो शाहीन बाग वाले थे ना, वो भी पहुंच गए इसमें। जी, जी। हाँ 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 हाँ। आप तो थोड़ा-सा परिचय दीजिए, कहाँ से हैं? मैं पहचान नहीं पाया आपको। मैं भाई साहब दिल्ली में रहता हूँ। वैसे मेरा जाखोली गांव है। ठीक है जी। कौन-सा गाँव? जाखोली जाखोली सोनीपत जिले में अच्छा। स्पोर्ट्स स्कूल राई के पास। जी, 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 जी। और सिंगू बॉर्डर से मेरा गांव 8-10 किलोमीटर है। अच्छा, अच्छा। चलिए, आप हाँ तो जी। उनके बहुत नज़दीक है जहाँ पे कि आंदोलन चल रहा है। हाँ, लेकिन हमें बड़ी परेशानी हो रही है इस आंदोलन से। अच्छा। और हाँ, और हमारे इलाके का एक भी किसान इसमें शामिल नहीं है। आपके इलाके का किसान इसमें शामिल नहीं है? एक भी किसान शामिल नहीं है, क्योंकि जी। हम जो किसान आदमी को पहली तो बात ये, इन लफड़ों का कोई उसमें वो है ही नहीं, है कि बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, सही और बात। उसको अपने काम से, खेत से, इसी से फुर्सत नहीं है। जी, ठीक है। जी। हाँ, हमारे यहाँ ज्यादातर सब्जी की खेती ज्यादा होती है। हुँ, बल्कि मेरे यहाँ के तो किसान को अभी राष्ट्रपति से पद्म विभूषण का अवार्ड मिला अच्छा। है कि नहीं। हाँ, कंवर सिंह चौहान को। हाँ, हाँ। तो ये जो बाहर के आदमी आगे जो आपने लिखा है ना, ये बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। अब और दिक्कत ये कि इनको हाँ समझाए कौन? हाँ। इसमें कुछ हमारे अभी लोग भी बेवकूफ बन रहे हैं। हाँ 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 हाँ। देखो, ये किसी ना किसी अब किसानों का कंधे पे बंदूक रखकर ये अपने चाल चल रहे हैं, है कि जी, नहीं। किसानों से इनका कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। जी। और बस यहाँ बड़ा, हम तो बड़े परेशान हैं, दुखी हैं मैं इनसे। आपसे इस बारे में ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि आपका गांव सिंधु बॉर्डर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है दूरी पर है। हाँ और जहां पर ये आंदोलन चल रहा है, तो हाँ। वहां के जो किसान हैं। मेरा गाँव तो राई विधानसभा है ना जी, राई। हाँ, राई विधानसभा, ओके, बिल्कुल। राय विधानसभा में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गांव है हमारा। अच्छा। और जमींदार है, बड़े 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 हम्म, बड़े किसान है, ऐसी बात नहीं। हम्म। ठीक है ना। और गेहूं और धान की फसल मेन है। अच्छा। उसके साथ साथ सब्जियां भी लगाते हैं सब। हम्म। और हमारे यहाँ पोली हाउस और ये जो दूसरी तरह की खेती है ना, अब आजकल जो चल रही है, उसका बहुत ज्यादा फैलाव हो चुका है हमारे एरिया में तो। अच्छा। हाँ, और लोग बाग बड़ा फायदा उठा रहे हैं उसका। हम्म। तो हमारे जो आदमी है, वो इस आंदोलन से बिल्कुल भी, एक हमारा यहाँ भारतीय किसान संघ है। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो बिल्कुल शामिल नहीं है इसमें। हम्म। ठीक है ना। और ये जो है, अब जो हमारी फसलें तैयार खड़ी है खेत में, सब्जी वगैरह की जो दिल्ली आनी थी, वो हम्म। सब खराब होने लग रही है। ठीक है ना। बिल्कुल। इधर उधर से दूसरी तरह से आया जा रहा है, गांवों गुमों से, रास्ते में से। तो मतलब ये है, इस आंदोलन से हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा नुकसान हो रहा है कि है। मतलब कहने का ये, किसानों के नाम पे जो आंदोलन किया जा रहा है उससे किसानों का ही अहित हो रहा है। और हाँ हाँ। ये जितने छद्म भेषधारी बैठे हैं वहां पर, ये जो भी हैं गुंडे मवाली बदमाश, बिल्कुल जो भी बिल्कुल नाम को बिल्कुल। समझे। अभी अभी देखो, एक हरामजादा कुत्ते का बच्चा योगराज, हाँ जी। योगराज ने साले ने इतनी गंदी वीडियो उस पर सुनी हमने, उसका भाषण, है हम्म। कि नहीं। हाँ। फिर हमारे यहाँ काली सेना भी है, जो है, वो बड़ा विरोध किया इस बारे में। हम्म। ठीक है ना। तो अब बताओ, किसानों की बात अब तो बहनचोद अहमद साहब गाली और फलाना पता नहीं कहाँ का इतिहास तो वहां सुना रहा है। राम के बच्चे, तुझे ये नहीं पता कि भाई
जो है मक्का कौन से सीजन में बुती है, तू बहनचोद योगराज बनकर यहाँ अब्दाली की बात कर रहा है अब्दाली की बात। हिंदुओं की लड़कियों को। अशोक जी पहली बात तो ये थी कि जब ये किसान नाम आप किसानों के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें कहाँ से तो अब्दाली आ गया, कहाँ से उसमें हिंदू आ गया, कहाँ से दो दो टके में उनकी लड़कियां आ गई। हाँ देखो, तो इसका मतलब आपका जो मोटिव है वो दूसरा है और किसानों की आपने ढाल बना रखी है। ये भाई साहब एक बिल्कुल खालिस्तान का दूसरा रूप है ये। अब जी अब जो है ना, अगर ये सरकार भी थोड़ा सा पता नहीं क्यों ढिलाई कर रही है, चलो भाई हो सकता है ये सोच रही हो कि यार अगर कुछ थोड़ा बहुत इनको छेड़ दिया तो ये कहेंगे किसानों के ऊपर अत्याचार कर दिया। अब ये पानी सिर से धीरे धीरे बहने लग रहा, ऊपर हो गया, ठीक है ना। हाँ अब जो है और कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, ये सिर्फ पंजाब के कुछ किसान हैं। और वो भी देखो, एक तरफ तो बादल की घरवाली जो हरसिमरनजीत कौर है, वो एक वीडियो में बड़ी तारीफ कर रही है इस बिल की, और वो थोड़े दिन बाद ही अपना एनडीए से बाहर हो गए। बादल ने वो रिजाइन कर दिया जी, उसने वो पद्म विभूषण दे दिया जी, वापिस कर दिया, पता नहीं क्या ड्रामा। हाँ, जो कांग्रेस और अकालियों की जो सरकार है ना, उनकी जो पार्टियां है पॉलिटिकल है, उनमें आपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जी, ये उसी राजनीति का नतीजा है और उसी का नाम लेके आगे उनको कर दिया गया है। बस यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो जो मेरा है, मतलब देखो मैं हर पोस्ट में अपना ये लिख रहा हूँ, मैं किसानों को नहीं बोल रहा हूँ, किसान नेताओं को बोल रहा हूँ मैं। मुझे पता है किसान जहाँ है वो तो अपने खेत में बेचारा। हाँ जी। मैं भी किसान ही हूँ, मैं ठीक है नौकरी कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वाले तो गांव में ही रह रहे हैं। हाँ जी। खेती करते हैं, मेरे दादाजी खेती करते थे, मेरे पिताजी अध्यापक थे, लेकिन बटाई पे हमने खेती दे रखी, हमारा तो आज भी गेहूं चावल पैदा होता है। हाँ जी। नहीं है ये किसान पैदा हो गए सारे। ये नंबर 1 के क्या बोलूं इनको, मतलब शब्द भी गलत हो जाए। देखो वहाँ जो इकट्ठे हो गए हैं सारे, और इसमें कुछ सीधे साधे किसान जो नेता है वास्तव में वो इनके चंगुल में फंस के हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है ना जी, जो किसान है जो लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता है जी, वे दूर से सपोर्ट कर रहे हैं इसका। ये सिर्फ इस वजह से अकबर हुड्डा की सरकार नहीं बनी, उनको ये मलाल है बस। अकबर ये बीजेपी की सरकार ये खट्टर कैसे बन गया, और भाई कोई जाट नेता मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, उनको ये दूसरा रीजन है, जो भी राजनीतिक रीजन है। तो अशोक जी मेरा कहना ये कि जब वहाँ के किसान इसके पक्ष में नहीं है तो वो मिलके इनका विरोध क्यों नहीं करते। धीरे धीरे विरोध शुरू होगा तो मीडिया में हाईलाइट होगा। हाँ, वो तो विरोध देखो फिर वही बात आती है, अगर मान लो विरोध शुरू हो जाएगा ना तो ये कहेंगे देखो किसानों का आंदोलन ये खराब करने के लिए पता नहीं बीजेपी के गुंडे आ गए, ये आ गया वो आ गया, है कि नहीं? तो भावनाएं रहेंगी, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस तरह से चीजों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। मैं तो कि वहाँ आपके किसान आवाज तो उठाए कम से कम। ये मतलब कब तक आपके खेतों में ऐसे पड़े रहेंगे, फसल बर्बाद कर रहे हैं वहाँ पर ये। हाँ, अभी 10-20 आदमियों से मेरी बात होती है, मगर भाई 10-5 हजार आदमी इकट्ठे होकर आ जाओ नहीं या तो भाई इसको हटाओ, हम कहाँ जाएंगे। हमारे देखो ब्याह शादी का सीजन चल रहा है कि नहीं, और जो है फसल तैयार है, कोई इधर से उधर जाने के लिए तरस रहा है, उधर से इधर आने के लिए तरस रहा है कि नहीं। तो बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या कर रहे हैं भाई साहब, है कि नहीं। इसमें अब वो देखो रामजादे वहाँ वो इनके शर्जील इमाम को और फलाने को इनको छोड़ने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं वहाँ। अब बताओ शर्जील इमाम का, खालिद उमर का किसानों से क्या लेना देना था, क्या लेना देना, और उसके वो वहाँ रिहाई की मांग कर रहे हैं, बताओ सरदार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो ये किसान यूनियन जो है, देखो हम तो पश्चिमी यूपी से हैं, नहीं तो नोएडा में रहता हूँ, अब बिजनौर के हम रहने वाले हैं।
तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो इधर की जो ये किसान यूनियन है, मैं इनको यही बोल रहा हूँ कि तुम इनके चक्कर में अपने माथे पे क्यों कलंक लगा रहे हो भाई। हाँ हाँ हाँ। अब वो राकेश टिकैत पता नहीं क्यों इनके चक्कर में फंस गया है। अब है कि नहीं? सोचना चाहिए कि जिस आंदोलन में बैठ के भारत माता को गाली दी जा रही है, प्रधानमंत्री तुझे गोली मार देंगे, हाँ तेरी हाँ कब्र खुदेगी, इस तरह हाँ की हाँ, बातें की जा रही हैं, आप उस आंदोलन के अंदर बैठे हुए हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। कल को क्या कि अपने गांव देहात समाज में जाओगे तुम्हें लोग थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। ये जो सरदारों की एक यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा, उगराहा, जी जी, जो पीली पीली पगड़ी बांधते वो पीले रंग क्या, ये है असली उग्रवादी खालिस्तानी। खालिस्तानी उन्हीं वाली जो वो था टीकरी बॉर्डर पे जो धरना है, हाँ 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 हाँ, उसी में इन्होंने सरजील इमाम और इनके बाकी जितने भी ये उमर खालिद और इनके जितने पकड़ रखे ना जेल में, उनको छुड़ाने के पोस्ट तो इन्होंने ही लहराए हैं वहाँ। हाँ, इन्होंने ही लहराए हैं। तो मेरा कहना यही है कि भाई अगर ऐसे लोग आपके बीच में हैं और आप फिर ये कहोगे जी हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपका लेना देना है, आप उनमें शामिल हो, तो वो जो गंदे काम कर रहे हैं उसका अपयश भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप उससे बचोगे नहीं फिर। या तो ये हो सकता है इस राकेश टिकैत का तो भाई अजीत सिंह ने कह दिया मैं तेरे को एमएलए का टिकट दे दूंगा, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो लगा रहे इसमें, ये हो सकता है। हाँ, देखो क्या हो सकता है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये राकेश टिकैत के अलावा बाकी और भी यूनियनें इधर हैं, ये छोटी छोटी यूनियन 100 लोगों की यूनियनें बना रखी हैं आजकल। कोई पे बैठा है, कोई दलित प्रेरणा स्थल पे नोएडा में बैठा हुआ है। हाँ 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 हाँ, सब ये मोटी फंडिंग लेके बैठे हुए हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और मैं बहुत इसमें आशान्वित हूँ कि ये धीरे धीरे जितने दिन चलाएंगे उतने ये लोग एक्सपोज होंगे और इनका जो सही चेहरा है वो लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। हाँ, ये तो आपके फोटो वहां लगा रहे हैं, हाँ हाँ, हिंदुओं को गाली दे रहा है, तो ये चेहरा आ गया सामने, हाँ के सामने आएगा। तो ये उस स्थिति में पहुंचेंगे अशोक जी, जब लोग इनको गाली देंगे बुरी तरीके से, और ये वैसे ही घृणा के पात्र बनेंगे जैसे शाहीन बाग वाले बने थे। हाँ 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 हाँ। तो भाई साहब नोएडा में किस जगह रह रहे हो? मैं नोएडा के पास ग्रेटर नोएडा पड़ता है, मैं ग्रेटर नोएडा में मैं रहता हूँ। अच्छा, क्या प्रोफेशन है? मैं जॉब में हूँ यहाँ पर, मैनेजर हूँ एक कंपनी में। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैं व्यक्तिगत, देखो मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ, मैं ये जितनी भी यूनियन बैठी हैं ये नोएडा वोएडा की तरफ, ये सब इसी इलाके की है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ बहुत अच्छे से। हाँ जी हाँ जी हाँ, मेरे मित्र भी कई इसके अंदर है, मैं फिर भी लिख रहा हूँ। मैं इनको यही बोल रहा हूँ कि तुम क्यों कलंक अपने माथे पे लगवा रहे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आंदोलन मैं आपको बताऊं, जैसे शाहीन बाग शुरू हुआ था और उसकी परिणति दिल्ली दंगों के रूप में हुई, हाँ हाँ हाँ, इसकी आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में भयंकर दंगों के रूप में ये परिवर्तित होगा। बिल्कुल होगा, मेरा दूरदृष्टि देख रही है मुझे। अब ये देखो भाई साहब, जो टीकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर के आसपास जो भी कॉलोनी है ना, उस मेन रोड के साथ साथ लगती हुई जो भी कॉलोनी है, जो घर है, जो दुकान है, वो सब लोग डरे हुए हैं, उनके ताले बंद हैं। बिल्कुल अगर वहाँ जरा सा भी कोई हो हल्ला हो गया ना, तो सबसे पहले वे लोग बर्बाद हो जाएंगे। वे बर्बाद होंगे, मार पिटाई जितने भी दंगे होते हैं वो जहाँ पे होंगे उन्हीं को लोगों का असर पड़ेगा, बेचारे जो लोकल रहने वाले वहाँ के। हाँ 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 हाँ। अब ये तो सब कृपाण तलवार फलाना ढिकड़ा ये लेके बैठे हैं वहाँ, है कि नहीं? अगर कोई बात होने लगी तो ये मार काट शुरू कर देंगे साले, ऐसा ही है इनका। देखो मोटिव तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर मोटिव सही होता, सरकार बातचीत कर रही है, सरकार ने कहा कि हम संशोधन करने को तैयार, आप मान लेते। सब कुछ मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अगर सरकार ये सारे तीनों काले, ये जो कहते हैं ना काले कानून, अगर सरकार इनको वापस भी ले ले और इनको सबके आगे हाथ भी जोड़ ले, ये फिर भी नहीं उठेंगे, दंगा होगा, पक्का होगा, ये सोच कर बैठे हैं। आपकी बात सत्य है। हाँ, कानूनों का सिर्फ बहाना है, मकसद इनका वही है कि यहाँ धरना देना है और शाहीन बाग की तरह यहाँ टेंट लगाना। हाँ 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 हाँ। अब ये देखो भाई साहब,
भाई तुमको अगर किसी बात कितनी बार तो बुला लिया, अरे बताओ 40 यूनियन पोस्ट है वहाँ, उनमें से 36 सरदारों की है। क्या इस देश में बेंचो सरदार ही किसान है क्या? उस 40 में 35 तो लोकल आदमी होने चाहिए, अपने हर स्टेट का आदमी होना चाहिए। हाँ, 5 सरदार होने चाहिए। 35 सरदार है, 5 लोकल है, उनको बोलने नहीं देते है कि नहीं? वो क्या हुआ है, और पीछे बहुत बड़ी फंडिंग इसके पीछे हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बादल और ये इन्होंने दोनों ने पैसा, बाहर से भी पैसा आ रहा है, बाहर से ही पैसा आया है, अंदर से भी पैसा दिया जा रहा है। हाँ, क्या आवश्यकता थी? यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है और कनाडा का प्रधानमंत्री बोल रहा है बिल्कुल। भारतीय दूतावास के सामने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इनको? पहले देश को पहले नारा लगाया भारत माता मुर्दाबाद, फिर बोला हिंदुओं की माता मुर्दाबाद। बताइए, अब बताओ ये रामजादे। अरे तो किसान आंदोलन की बात में लिखा था कि कंधा किसानों का निशाना हिंदू है। हाँ बिल्कुल। निशाना नहीं होते तो योगराज क्यों उस बात को बोलता? हाँ। निशाना हिंदू नहीं तो भारत माता की माता नहीं, हिंदुओं की माता क्यों कहा जाता? नहीं तो हिंदू कोई हिंदू किसान नहीं है क्या? अब हिंदुओं की माता को क्यों गाली, उनकी माताओं को क्यों गाली दी जा रही है? ये टिकैत यूनियन, ये दूसरी और किसान यूनियन जो बैठी है, ये कौन है? ये इनको शर्म नहीं आई अपने को गाली सुनते हुए वहां पर? हाँ सही बात है। क्या मुंह लेके जाओगे अपने गांव देहात में, समाज में? लोग जूते मारेंगे तुम्हें। अगर ये दिल्ली दंगों के रूप में बदल गया अगर ये, और कुछ बहुत बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो गई, तब इनको कौन अपने गांव में घुसने देगा? बिल्कुल ठीक बात है कि वहां से तो इनको बहका के ले आए, अब देखो क्या होगा। नहीं, गवर्नमेंट है, संभालेगी। गवर्नमेंट के पास भी खुफिया जानकारी सब है इन चीजों की, कि कौन कहाँ का क्या लगा हुआ है और कौन कहाँ से पैसा आ रहा है, सब पता है गवर्नमेंट को। ये वैसे ही इनकी हालत होगी जैसे वो शाहीन बाग वालों की हुई है। चलो ठीक है भाई साहब। जी, बस मैं तो इसीलिए मैंने लिखा था। और देखिए, मैं तो आपको जानता भी नहीं था, आपने अपना फोन किया और वही बात मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है। मैंने वो जो आप किसी कक्कर को लिख रहे थे, अगर भाई कोई बात करनी है तो ये मेरा फोन नंबर है, मेरे से 1 to 1 बात करो। देखिए, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे मन में चोर होता, मैं गलत लिखता, तो मैं नंबर क्यों देता? आप करो मेरे से बात। आज भाईजान मैं यहाँ पर एक आया नहीं है। एक ऐसे झूठे आदमी से मेरी इनमें बहस हुई कि उसने ये लिख रखा फेसबुक पे कि सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव, इन्होंने तीनों ने अपना अवार्ड वापसी के लिए अवार्ड वापसी कर दिया है। तो मैंने उसका वो पढ़ के फिर उसको फोन किया। था तो वो हरियाणा का करनाल का। अच्छा। हाँ, मैं कहने लगा, मगर भाई पहले तो ये बताओ आप क्या काम करते हो? बोले जी मैं समाज सेवी हूँ। मतलब अच्छा चलो समाज सेवी तो हो, पर रोजी रोटी के लिए क्या करते हो? कहने जी मैं खेती करता हूँ। मगर अच्छा, कौन सी फसल? अभी गन्ना, गेहूं और धान। मगर अच्छा चलो। मगर ये जो तुमने पोस्ट भेजी है इसमें फेसबुक पे, ये क्यों झूठी पोस्ट भेज रहा है तू भाई? बताओ, मगर किस अखबार में लिखा है भाई सचिन तेंदुलकर अपना अवार्ड वापस कर रहा है? बताओ, क्यों झूठ फैला रहे हो? कह रहे जी दुनिया फैला रही है झूठ तो। अच्छा, मगर यार तू दुनिया फैला रही है तो तू भी फैलाएगा क्या? तुमने अपने उसमें लिख रखा है आई सपोर्ट इंडिया, झंडा लगा रखा है भारत का तिरंगा अपने पेज पे, और तू झूठी अफवाहें फैला रहा है। मगर तेरे को पता है कपिल देव कहाँ है इस टाइम? सही बात है। क्या नहीं पता? मगर तो नहीं पता है तो भाई पहले ठीक ठाक तसल्ली से पता करे करो। ये नहीं है कि भाई अफवाह। जी आप बीजेपी से जुड़े हो क्या? मगर हाँ मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, बताओ क्या दिक्कत है?
है, मगर खेती करता हूँ, किसान आदमी हूँ, बीजेपी से जुड़ा हूँ, बताओ तेरे को क्या परेशानी है? तो कांग्रेस से जुड़ा हो सकता है, तो इससे बीजेपी का कांग्रेस का क्या वो संबंध रह गया भाई? सही बात। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, तू झूठी पोस्ट क्यों लिख रहा है इस तरह? अब उन्होंने अवार्ड वापसी कर दिया, बादल ने भी कर दिया, मगर बादल ने अभी बादल तो करेगा, उसके तो 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया इस कानून में। वो तो पॉलिटिकल उसके लड़के की बहू तो 2 दिन पहले इस कानूनों का बड़ा सपोर्ट कर रही थी। और सुखवीर एग्रो कंपनी किसकी है जो आड़तियों से वो खरीदती है? वो इसी की तो है, बादल की। हाँ करेगा, करने दो, तुम क्यों कर रहे हो? जेब से क्या कर रहा है? उसके अच्छी तरह से खिंचाई करी, फिर कहने लगा अच्छा ठीक है, तो बीजेपी वाले झूठी पोस्ट डालते हैं ना, मैं वो आपको दिखाऊंगा। मगर हाँ, दिखा दिया भाई, है कि नहीं? मगर ऐसे झूठे अफवाह मत फैलाओ यार किसानों के। मगर पहली तो बात ये, तो किसान ही नहीं है, अगर तो किसानों के हक में कोई झूठी बात फैला रहा है ना। मगर मेरा गांव 10 किलोमीटर है, ठीक है, वहां से जहाँ ये सिंगो बॉर्डर पे बैठे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या कहानी हो रही है। तो वहाँ बैठा बैठा कह रहा है कि भाई उन्होंने अवार्ड वापसी कर दिया, फलाना कर दिया, कभी कुछ लिख रहा है, कभी कुछ लिख रहा है, मगर झूठी बात। और जिस झूठ से मेरे को कोई नुकसान नहीं है, अच्छा, उसको मुझे फैलाने में क्या दिक्कत है? मगर यार एक बात बता, झूठ तो झूठ ही है, तेरे को नुकसान नहीं है, किसी और को नुकसान होगा, किसी और देश को तो नुकसान हो रहा है, समाज को तो नुकसान हो रहा है भाई। हाँ, तो झूठ क्यों फैला रहा है भाई? है तो जवाब कुछ है नहीं झूठी बातों का, चलो फिर भाग गया बस। चलो ठीक है भाई साहब, टाइम दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं एक परमिशन आपसे मांगता हूँ, क्योंकि ये जो हमारी बातचीत है ये बहुत सही दिशा की बातचीत है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसका रिकॉर्डिंग का बटन दबा के रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाऊं? किसका? सुना दो जी, कोई दिक्कत ना, सुना दो, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि एक असली किसान क्या सोच रहा है इनके बारे में। बिल्कुल सुना दो जी, बिल्कुल सुना दो। धन्यवाद। और अनुमति और सुना दे, हमारे इलाके जितनी पैदावार, ठीक है, मेरे ख्याल से टॉप है हमारा इलाका, ठीक है, पैदावार में, हर तरह की पैदावार में। हम गन्ना नहीं बोते, गन्ना काफी दिन पहले छोड़ दिया गन्ना बोना, हालांकि सोनीपत में मिल लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन हाँ, दिक्कत ऐसी आ गई थी कि भाई गन्ने की खेती अब नहीं करते। अच्छा। अब हाँ, और सब्जी वगैरह और दूसरी केले की खेती हमारे यहाँ होती है, स्ट्रॉबेरी की होती है, शिमला मिर्च की होती है, ठीक है, और जो सब्जियां है ना वो अब आगे है, कोली हाउस बना रखे बहुत। तो हाँ, हमारे 2 पड़ोसी गांव के किसानों को तो पद्मश्री मिला है। अच्छा, ठीक है ना, खेती के बारे में ही, खेती के बारे में। हाँ, बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, इस तरह की फसलें पैदा कर रहे हैं। जी जी। तो कोई हमारे यहाँ जो भी किसान संघ से जुड़ा आदमी है, कोई इसमें शामिल नहीं है, सब ये 2 नंबर के फर्जी आदमी है। जी जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब इन फर्जी ठीक है, सही लोग भी फंस गए हैं, उनको बाहर निकालना है। हाँ, ठीक बात है जी, ठीक बात है। देखो कुछ तो समस्या है खैर किसानों के साथ भाई साहब, नहीं, जो समस्या जेन्युइन है, सही दिशा में करना चाहिए, इस तरह से उपद्रवी बन के ना करें, वो उसका सही कोई हल होता हो तो करो। हाँ? नहीं तो किसान की बात करते करते तो सारी पॉलिटिकल पार्टी राज करती है, और सभी राज करती है। हाँ, किसानों की बात करके ही तो, किसान मजदूर की बात करके ही तो वोट मांगते हैं। जी जी। हाँ हाँ, ये 70 साल से और हो क्या रहा, किसानों के ऊपर ही, हम किसानों का ये कर देंगे, किसानों का वो कर देंगे, और फिर भी 70 साल के बाद भी किसानों का यही हाल है। जी जी। हाँ, अब ये देखो भाई साहब, चलो 2 मिनट और लूंगा मैं। आप ये देखो, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन शुरू किया, ये शायद 87-88 की बात है। तो उस टाइम भी यही डिमांड थी उनकी, और आज भी यही डिमांड है। वो इसका डिमांड होगी ना उस टाइम जो वोट क्लब पे बैठे थे। हाँ हाँ, वोट क्लब पे हुई थी वो 88 में। हाँ, और राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की।
तो फुल फ्लैश सरकार थी, 400 कुछ MP थे। उन्होंने क्यों नहीं भला कर दिया जिससे आज ये समस्या पैदा ना होती। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। तो ऐसे ही लटकाते आ रहे हैं, चलता जा रहा है ऐसे ही, कोई वो अपना सब रोटियां सेक रहे हैं। अब मोदी जी ने अगर कुछ थोड़ा बहुत जेन्युइनली कोई तरीके से बात शुरू करी, देखो इन्होंने एक बात पे जोर दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग जी, ठीक है, उस तरफ लोगों का बहुत रुझान शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। और भाई नई तरीके से पॉली हाउस बनाओ, ये बनाओ, कितना मतलब इस चीज से पूरा धीरे धीरे अब फैलने लग रहा है ये सारा। जी, ठीक है नहीं। तो ये कुछ पॉजिटिव हो रही है बातें, लेकिन अब वो इनको गलत लग रही है ये। नहीं भाई, ये तो गलत इनमें उन्हीं लोगों को लग रही है जो बीच के ये दलाल बने बैठे थे और जिनकी मोटी मोटी इनकमें थी, वो इनकमों पर असर पड़ रहा है, और जिनको अपने देश तोड़ने वाले एजेंडे आगे चलाने किसानों का कंधा इस्तेमाल करके वो आ गए हैं बस। हाँ 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 बिल्कुल। अब कल एक सरदार से बात हो रही थी मेरी, तो सरदार जी बोला, अरे तुम्हें नहीं पता किसानों की तो वहाँ कोठियां है पंजाब के अंदर। मैं कहने लगा अगर कोठी है किसानों की तो भाई यहाँ किस लिए आए हुए हैं ये तो बताओ। किसानों ने अपनी जमीन से पैदा करके ही तो कोठी बनाई होंगी। सही बात। आज वो फिर भी भूखे के भूखे हैं क्या है? वो किस लिए आ रहे हैं यहाँ? फिर उनको दिखा के यहाँ भेज दिया दोनों पार्टियों ने, जाओ भाई है अगले साल इलेक्शन है, हमारी पार्टी जीतेगी तुम्हारी पार्टी जीतेगी। हाँ अब ये मैं तो इसको हरामजादा कुत्ता बोलता हूँ केजरीवाल को, है कि नहीं। ये इस कमीने ने शादी में तो कर दिए 50 आदमी, और जो है वहाँ 50,000 आदमी बैठे हैं। उनके लिए उनके लिए कुछ नहीं है, कोई मास्क। हमारा गरीब आदमी अगर कहीं दिल्ली में दिखाई दे जाए ना बिना मास्क, तो उसका तो 2,000 रुपए चालान। अब ये एक भी सरदार, एक भी किसान आंदोलन में एक भी आदमी अगर मास्क लगा हुआ दिखा दे तो 2,000 रुपए हम इनाम देंगे। सही बात है। हाँ तो देखो क्या इन्होंने इसमें उल्टा पंगा ले रहा है बेमतलब में। चलो ठीक है भाई साहब, है जी जी, रिकॉर्डिंग करके सुना देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम ना कोई दुख की बात कहते हैं, इसको फेसबुक पे ही डालूंगा ताकि वो सब लोग सुने। हाँ जो अभी तक दिमाग में जिनके थोड़ी सी गलत ढंग से दिमाग चल रहा है, समझो। हाँ 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 हाँ, इसमें बिल्कुल 2 नंबर के गुंडे आदमी घुसे हुए हैं, दारू के ठेके पे वहाँ लाइन लगी रही इन सरदारों की। बताइए। ठीक है। हाँ दारू पी और वहाँ लौट जाए वाले, वहाँ खा रहे हैं बादाम और वो काजू वहाँ, है कि नहीं। अरे किसान को तो वैसे ही फुर्सत नहीं है, ये काम का टाइम है। किसान इतना समृद्ध हो गया है, वो काजू बादाम और पैरों की मसाज वहाँ ले रहा मशीनों से बैठकर, तो भैया फिर क्यों आंदोलन कर रहे हो यार? हम ही गरीब बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं हमें ही दे दो ये। सही बात है। आज तक मैनेजर की नौकरी करके काजू बादाम ना खा पा रहे। हाँ हाँ बाहर से आ रहा है सब पैसा। चलो ठीक है भाई साहब, नमस्कार। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार।